हाय एवरीवन। तो देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट सारे को बारे में बता दिया था मैंने ऑलरेडी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसे देखिए आराम से। इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि आपको अटेस्टेशन फॉर्म किस प्रकार फिल करना है, क्योंकि मेन बात देखो, आपका अटेस्टेशन फॉर्म गलत फिल हो जाता है ना, तो आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है उसमें प्रॉब्लम होती है। तो आपको बिल्कुल केयरफुली ध्यान से अटेस्टेशन फॉर्म को फिल करना है। किन किन बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, आपके नाम, जो नेम आपका, वो आपका फादर नाम, आपका एड्रेस, इन चीज़ों में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। तो देखो, सर्वप्रथम क्या है, जैसे किसी किसी डिपार्टमेंट के अंदर तो ये होता है, जो आपका फ़ोटो का क्राइटेरिया है ना, वो 5x7 सेंटीमीटर का होता है, वहाँ लिखा हुआ होता है। जो लिखा हुआ होता है ना, वैसे ही करना है आपको। अगर इसमें नहीं लिखा हुआ तो नॉर्मल पासपोर्ट साइज फ़ोटो पिक्स कर देना, यहाँ कर दिया। इसके बाद देखो, आपका नेम और सरनेम, जैसे आपका नाम है, जो भी आपका नाम हो वो यहाँ लिख देना, और जो भी बीच में स्पेस दे रखे हो तो स्पेस देना। जैसे किसी का नाम है कि मान लो कि मनराज और बाद में यादव, तो मनराज लिख के बीच में स्पेस दे के यादव लिखना है। तो नेम में, और मतलब जो भी आप लिखोगे ना उसे आप कैपिटल लेटर में लिख देना, क्योंकि देखो, इन ब्लॉक कैपिटल विथ एल एनीस, तो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है आपको नेम को। ठीक है, जहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, जैसी मतलब इंफॉर्मेशन दी गई विश उसी प्रकार अपन को फिल करना है, समझ गए। तो अपने नेम लिख ली, नेम फिल कर दिया। उसके बाद देखो, आपका प्रजेंट एड्रेस इन फुल अलोइंग विथ पिन कोड एंड पुलिस स्टेशन। अब आपको क्या करना है, पहले तो लिखना है जो भी आपका विलेज है, तहसील है, डिस्ट्रिक्ट है, समझ गए, पिन कोड क्या है, आपका पुलिस स्टेशन क्या है, और बाद में स्टेट कौन सा है। ये सारी चीज़ें फिल करनी है अपन को। कर दिया, प्रजेंट एड्रेस कर दिया, और सर्वप्रथम अपने नेम कर दिया। अब तीसरी चीज़, अब यहाँ पर लिखना है कॉन्टेक्ट नंबर। जो भी आपके मोबाइल नंबर है, जितने भी है ना, वो यहाँ लिखने हैं, फिल करना है आपको। यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर फिल करना है। अब अगले पे चलते हैं अपन, तीसरे पे, परमानेंट एड्रेस इन फुल अलोइंग विथ पिन कोड एंड पुलिस स्टेशन। जो आपका परमानेंट एड्रेस है ना, वो यहाँ फिल करना है। अब देखो, परमानेंट एड्रेस, जैसे आपने पहले क्या करा, देखो दूसरा वाला देखना आप, कि प्रेजेंट एड्रेस अभी आप कहाँ रह रहे हो, और जो आप परमानेंट कहाँ रहते हो ये। अब जो प्रेजेंट एड्रेस है ना, उस पर आएगा आपका जो ऑफर लेटर, जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा ना, वो इस पे आएगा, प्रेजेंट एड्रेस पर। तो अभी परमानेंट एड्रेस, जो आप जैसे आप किसी कोई गांव से बिलोंग करता है तो उसका परमानेंट एड्रेस जैसे गांव हो गया, और अभी वो किसी सिटी में रह रहा है तो वो उसका प्रेजेंट एड्रेस हो गया, समझ गए आप। पिन कोड, पुलिस स्टेशन सारे बनने फिल करने हैं आपको, कि पहले आपका जो भी आपने दे रखा है अलॉन्ग विद पिन कोड, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पर देखो, इफ़ ओरिजिनली रेसिडेंस ऑफ पाकिस्तान द एड्रेस, यहाँ पर करना है आपको नॉट एप्लीकेबल, एन ए लिख देना आप यहाँ पर एन ए फिल कर देना, ठीक है। अब देखो, अपन फोर्थ पे क्या है, कि पर्टिकुलरली ऑफ पैलेस विथ पीरियड्स ऑफ रेसिडेंस वेयर आर यू रेसिडेंस मोर देन 1 ईयर एट ए टाइम ड्यूरिंग द प्रिसीडिंग 5 ईयर्स। इन केस अगर आप 1 साल से ज़्यादा कहीं ठहरे हो ना, तो कहाँ से कहाँ ठहरे हो, रेसिडेंस एड्रेस फुल यहाँ पर, विलेज, थाना, डिस्ट्रिक्ट एड्रेस, टाउन, ये, और नेम ऑफ द हेड क्वार्टर्स ऑफ द पैलेस मैंसनड इन द प्रिसीडिंग कॉलम, इस ये दोनों। अगर आप 1 साल से ज़्यादा कहीं ठहरे हुए हो ना, जैसे आप पहले कहीं रहते थे और अब 1 साल के 2 साल या 1 साल यहाँ रह रहे हो, तो वो फिल करना है यहाँ पर, समझ गए। और अगर आप 1 साल जैसे 5-6 महीने रुके हो तो कोई फिल ही नहीं करना है यहाँ पर, समझ गए। और आप परमानेंट एक जगह रह रहे हो तो कोई फिर भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर फिल करने की। अब चलते हैं तीसरे पेज पर अपन। तो तीसरे पेज में जो क्राइटेरिया है वो क्या है, कि अब आपको क्या फिल करना है यहाँ पर। देखो, नेम इन फुल विथ एयरलाइंस। अब आपके पिताजी का नाम यहाँ पर फिल करना है। पहले मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा बढ़ा कर देते हैं। पिताजी का नाम यहाँ करना है, उनकी नेशनलिटी क्या है, डेथ ऑन बाय डोमिसाइल इंडियन, फिर यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ, उनका जन्म कहाँ हुआ है, ऑक्यूपेशन वो क्या करते हैं, फार्मर है, टीचर है, किस में है वो लिखना है यहाँ पर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, मतलब अभी का पोस्टल एड्रेस कहाँ के हैं वो सब लिखने हैं, पिन कोड वगैरह सब। यहाँ पर परमानेंट होम एड्रेस, मतलब वो कहाँ के थे, ये तो लिख देना कि प्रेजेंट, जैसे कोई सर्विस कर रहे हो कि बाहर रह रहे हो आप किसी बड़ी सिटी में तैयारी करने की, फैमिली वहाँ, तो वो यहाँ। और जैसे अगर दोनों ही सेम है ना, तो दोनों ही सेम कर देना। अब यहाँ पर मदर, अब मदर का फुल नेम लिखना है यहाँ, उनकी नेशनलिटी कौन सी है, प्लेस ऑफ बर्थ, बर्थ कहाँ का है, उनका जन्म कहाँ हुआ, ये है ना।
जैसे पिताजी का अलग होगा और मदर का अलग होगा जन्म, क्योंकि दोनों का प्लेस अलग अलग होगा बर्थ का, ये ध्यान रखना आप, एक ही बर्थ हो कहीं। ऑक्यूपेशन मदर क्या करती है, प्रेजेंट एड्रेस कौन सा है और परमानेंट एड्रेस कौन सा है, ये अगर आपकी वाइफ है तो वो फिल कर देना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ब्रदर है तो उसकी डिटेल लिखनी है कम्प्लीटली, और यहाँ पर सिस्टर की डिटेल लिखनी है अगर है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है इनमें। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर अपन। देखो फोर्थ पॉइंट क्या है कि इंफॉर्मेशन फर्निश रिगार्डिंग द डॉटर्स, मतलब अगर आपके फॉरेन सिटी में आपके बच्चे पढ़ रहे हो तो वो लिखना है यहाँ पर, ये है ना नेशनलिटी। अब देखो आपका फिल करना है यहाँ 6 में, आपकी नेशनलिटी कौन सी, इंडियन, डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्रेजेंट एज क्या है, ये सब फिल करना है आराम से। और प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा, स्टेशन विथ सिचुएटेड, ये करना है। और डिस्ट्रिक्ट स्टेट विच यूर बिलोंग, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, आपके फादर कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। योर रिलीजन, हिंदू है तो हिंदू, मुस्लिम है तो मुस्लिम, सिख है तो वो। आर यू मेंबर ऑफ, अगर आप एस या एस टी के हो तो एस कर देना, नहीं तो नो, ये करना है। अब 5वें पॉइंट पे आ जाते हैं। अब आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या करना है, जैसे आपको आफ्टर 15 ईयर, मतलब आपकी मतलब इन स्कूल्स एंड कॉलेज सिंस पासिंग स्कूल फाइनल इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। अब देखना है, एक तो 10th की डिटेल दे देना, और एक 12th की, और एक ग्रेजुएशन करिए तो वो दे देना। अब ईयर ऑफ एंटरिंग, अब मतलब आपने जैसे 12th करी है कि 15 के अंदर, और ईयर लिविंग 15 के अंदर शुरू करी और 16 में छोड़ दी तो वो हो गई। एग्जामिनेशन पास्ड, यहाँ पर पास्ड करना है, समझ गए, कितनी परसेंटेज है वो लिख देना या पास लिख देना। अब फिर आर यू होल्डिंग हैव एनी टाइम हेल्ड अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप कहीं जॉब करे हो तो वो फिल करनी है, यहाँ पर सारा क्राइटेरिया वो है। ये द प्रीवियस इक्विवेलेंट अंडर द गवर्नमेंट इंडिया स्टेट गवर्नमेंट अंडरलाइन अंडर काउंटी गवर्नमेंट इंडिया स्टेट्स ऑटोनोमस बॉडी, अगर इसमें कुछ हो ना, आप जैसे पहले प्रीवियस एम्प्लॉय हो तो यहाँ पर फिल करना है उसका डाटा आपको ना। ये तो जो गवर्नमेंट जॉब है ना उसके बारे में। अब आ गया पॉइंट कि देखो इनमें येस और नो करना पड़ता है। जैसे आप हो कि हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, आप कहीं कभी अरेस्टेड हुए हो तो आप यहाँ पर नो करना कि नहीं हुए। यहाँ पर अगर हुए हो तो येस करना, क्योंकि आप ये अभी तो नहीं बताओगे, लेकिन जब पुलिस वेरिफिकेशन होगा ना आपका तब मालूम हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है ना रियलिटी वही लगाना कि आप हैव बीन एवर प्रोसिक्यूटेड, ये वो है। हैव यू एवर बीन केप्ट अंडर डिटेंशन, ये हैं। तो इनके अंदर नो, अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो नो लगाना। हैव यू ईवर बिन फाइंड बाय कोर्ट लो, आप कोर्ट के द्वारा फाइन वाइन लगा हुआ है, नो। तो जो भी चीज़ हुई ना वो एस या नो में आपको रिप्लाई करना है कंप्लीटली, यहाँ तक है ना। अगर आपने येस करा है तो उसका रिप्लाई भी देना है, ये हो गई। अब मेन बात क्या आ जाती है, 13वां पॉइंट क्या बोलता है अपना कि यहाँ पर 2 रिस्पॉन्सिबल आदमियों के नाम लिखने हैं। वो आपके रिलेटिव में नहीं होना चाहिए, आपके पड़ोसी हो या नेबर में कोई भी हो तो उनका नाम लिख देना, और उनके मतलब कॉन्टेक्ट नंबर लिख देना, और उन्हें एक बार आप इन्फॉर्म कर देना कि हम आपने नाम लिख रहे हैं, कॉल वगैरह आया आपका तो आप उन्हें बता देना। ये चीज़ होती है जब पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो इनसे मतलब वो पूछताछ करने के लिए। अब यहाँ पर क्या करना, आपको कैंडिडेट का सिग्नेचर कर देना, डेट लिख देना और प्लेस लिख देना है, ओके। अब ये होता है लास्ट में आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। अब इसके अंदर क्या होता है कि देखो कोई भी आपका, देखो इनमें से किसी से भी साइन और मोर करवा लो आप। पंचायत इंस्पेक्टर हो, पोस्ट मास्टर हो, गजेटेड ऑफिसर, सेंट्रल या स्टेट का कोई भी हो, सब डिवीजन, आपके स्कूल या कॉलेज के, मतलब गवर्नमेंट होना चाहिए ये मान लो आप तुम, और उसके पास मोर होनी चाहिए। तो उसके यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फिल करेगा आपको कि ये नाम है, इसके पिताजी का नाम है, और जब से आपको जानता है 5 साल, 1 साल, 2 साल, इतने महीने से जानता हूँ, ये डेट, ये पहले, और यहाँ पर सिग्नेचर और उनकी डिजाइनेशन जो भी है वो, स्टेटस, एड्रेस, और उनकी मोहर वोर लग जाएगी, यहाँ सील लग जाएगी, ये रहता है। तो मैंने आपको कम्प्लीटली अटेस्टेशन फॉर्म फिल करके बता दिया है, कहाँ क्या कौन सी चीज़ फिल करनी है, कौन सी क्या सारी सावधानियाँ रखनी है। कोई भी चीज़ गलत हो गई ना तो आपको मतलब पुलिस वेरिफिकेशन और वहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। ऐसी 2 कॉपी 3 कॉपी फिल करके ले जाना है आपको। तो मैंने कम्प्लीटली आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप बस शेयर करिए और अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है।